हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों यूपी पुलिस के लिए दोस्तों 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। 50 से अधिक ही हैं, ठीक है। लास्ट तक वीडियो में देखिए दोस्तों, एकदम आपको लास्ट समय में केवल प्रैक्टिस सेट ही करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करना है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकदम प्रैक्टिस सेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का, जिससे आपका रिवीजन हो पाए और आप अपने को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के रूप में ले पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। बताइए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से कि वैशेषिक से? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों पहले का? तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से संबंधित है, ठीक है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था दोस्तों? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट में कि होयसल में, कि कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में? तो चोलों का राज्य किस में फैला था? क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों कि कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में दोस्तों चोलों का राज्य फैला हुआ था, ठीक ना। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर मैं क्वेश्चन के बारे में नहीं बताऊँगा दोस्तों, केवल आपको प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक ना। क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा बताने का समय गया, आप केवल आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, कुछ भी नया न पढ़िए। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नागर शैली में कि द्रविड़ शैली में कि वैसा शैली में कि कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों तीसरे का? तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नागर शैली में निर्मित है, ठीक ना। जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो द्रविड़ शैली में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों चौथा नंबर कि निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं है? तो स्वराज दल से कौन संबंधित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, अयंगर राजगोपालाचारी की विट्ठल भाई पटेल? क्या हो जाएगा चौथे का आंसर? तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी स्वराज दल से संबंधित नहीं है, ठीक ना। पाँचवा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। पाँचवा नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एकदम डेट सहित इसको याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1918 की, 13 अप्रैल 1919 की, 29 अप्रैल 1921 की, 13 अप्रैल 1920? तो ये तो आसान है, 1919 केवल एक ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ठीक ना। पाँचवें का बी हो जाएगा। देख लेते हैं 6 नंबर दोस्तों। 6 नंबर है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये थोड़ा सा PDF गड़बड़ हो गया है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कि अलाउद्दीन खिलजी ने? क्या हो जाएगा 6 का आंसर? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी से है दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था, ठीक ना। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, की लॉर्ड विलियम बेंटिंग, की लॉर्ड कॉर्नवालिस? क्या हो जाएगा 7 का आंसर? 7 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक ना। प्रथम गवर्नर जनरल 7 का बी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है, थोड़ा PDF अभी गड़बड़ है, अभी नीचे जाकर देखिए सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो बलबन के शासनकाल में किया था, कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया था? क्या हो जाएगा 8 का आंसर दोस्तों? 8 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों। इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया था, ठीक है, भारत पर। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने चौरी चौरा में, डांडी में, कि चंपारण में, कि बारदोली में? क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, चंपारण में। चंपारण में दोस्तों सफल सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। 10 नंबर देख लेते हैं कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार लाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार किसके द्वारा लाया गया? ग्रीकों के द्वारा, कि शकों के द्वारा, कि पार्थिनियों के द्वारा, कि मुगलों के द्वारा? 10 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, ग्रीकों के द्वारा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइए दोस्तों। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मुझे मनोबल मिलेगा तो मैं आपके लिए वीडियो इससे भी अच्छा लाता रहूँगा, ठीक ना। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन
था। तो उत्तर भारत पर किसका शासन था दोस्तों? सिकंदर के समय, ये पूछ रहा है। नंद वंश का, मौर्य वंश का, कि शुंग वंश का, कि कौरव वंश का? क्या हो जाएगा 11 का आंसर दोस्तों? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नंद वंश का। 12 देख लेते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का प्रमुख अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिटन के समय, कि कर्जन के समय? क्या हो जाएगा 12 का आंसर दोस्तों? 12 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, डलहौजी के समय हुआ था। ठीक ना, देख लेते हैं 30 नंबर दोस्तों कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसी कदम कौन था? पहला कदम कौन था दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, चंपारण आंदोलन, की दांडी यात्रा? अभी ये क्वेश्चन आया था। क्या हो जाएगा 13 का आंसर? 13 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देख कर जाइए इसको एग्जाम में। गदर पार्टी के नेता कौन थे? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, कि वीडी सावरकर? क्या हो जाएगा 14 का आंसर? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लाला हरदयाल दोस्तों गदर पार्टी के नेता थे। 15 नंबर दोस्तों कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि बाईं से दाईं और लिखी जाती थी? तो बाईं से दाईं और कौन लिपि लिखी जाती थी? ब्राह्मण लिपि, नागरी लिपि, की शारदा लिपि, की खरोष्टी लिपि? क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी बाईं से दाईं, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत पर व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम क्या था? चतुर्वेदी परिषद, की अष्टदिग्गज, की मणिग्राम? क्या हो जाएगा 16 का आंसर दोस्तों? तो 16 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मणिग्राम दोस्तों। मणिग्राम भारत के व्यापारियों का निगम था। ठीक ना, निगम था मणिग्राम। 17 देख लेते हैं दोस्तों कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी है, कि सतुद्री नदी है, कि सरस्वती नदी है, कि गंगा नदी है? क्या हो जाएगा 17 का आंसर? 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु नदी दोस्तों। सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में दोस्तों प्रचलित नदी है। ठीक ना, सर्वाधिक वर्णन इसका किया गया है। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों ने किया था, कि रोमानियों ने, कि चीनियों ने, कि अरबियों ने? क्या हो जाएगा 18 का आंसर दोस्तों? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यूनानियों ने किया था। ठीक है, 19 देख लेते हैं दोस्तों कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान था। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? मिस्र था, रूस था, कि भारत था, कि फारस था? क्या हो जाएगा 19 का आंसर? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, भारत था। तो जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? भारत था। 20 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 20 नंबर है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नटराज की कांस्य मूर्ति प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः अष्टभुज है, कि षष्ठभुज है, कि चतुर्भुज है, कि द्विभुज है? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 20 का आंसर? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 21 देख लेते हैं कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी? किसके समय अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद होती थी दोस्तों? ये पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों गुप्त प्रशासन में, कि चोल प्रशासन में, कि विजयनगर प्रशासन में, कि मराठा प्रशासन में? क्या हो जाएगा 21 का आंसर? 21 का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान होते थे शिवाजी के समय। 22 देख लेते हैं दोस्तों। 22 नंबर है कि महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर की थी, कि पटियाला थी, कि लाहौर थी, कि कपूरथला थी? क्या हो जाएगा 22 का आंसर दोस्तों? 22 का ऑप्शन नंबर सी सही है, लाहौर थी दोस्तों महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी। भारतीय सेना कितनी कमानों में व्यवस्थित थी? तो भारतीय सेना को कितनी कमानों में व्यवस्थित किया गया था? 4, कि 5, कि 6, कि 7? क्या हो जाएगा 23 का आंसर? 23 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी 5 कमानों में व्यवस्थित थी भारतीय सेना। 24 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, बताइए भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 16 है, 19 है, कि 21 है, कि 24 है? क्या हो जाएगा 24 का आंसर दोस्तों? 24 का ऑप्शन नंबर सी से है, 21 है। तो उच्च न्यायालयों की संख्या 21 है, कि कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आप खुद बताइए कि उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, क्योंकि अब बढ़ गई है। ठीक ना,
प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास गणेश एवं मालंकर, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री की जगजीवन राम। क्या हो जाएगा 25 का आंसर? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, ए सही हो जाएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 25 हो गया तो 26 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का न्याय प्रशासन करता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, पटना की, दिल्ली की, गुवाहाटी। क्या हो जाएगा 26 का आंसर? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय दोस्तों एक से अधिक राज्यों का न्याय प्रशासन करता है। 27 नंबर है कि मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। किससे मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से, कि ब्रिटेन के संविधान से, कि रूस के संविधान से, कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 27 का आंसर? तो 27 का हो जाएगा दोस्तों सी, रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य का विचार। 28 देख लेते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं दोस्तों लोकसभा में? ऑप्शन है दोस्तों 38, 40 की, 78 की, 84। क्या हो जाएगा 28 का आंसर दोस्तों? 28 का ऑप्शन नंबर बी से है 40 है। ठीक ना। अगला देख लेते हैं सर 29 नंबर कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 60 सदस्यों का, कि 80 सदस्य का, कि 50 सदस्य का, कि सदनों के 2/3 सदस्य का। क्या हो जाएगा 29 का आंसर? 29 का सी से हो जाएगा 50 सदस्यों का। 30 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि राज्य में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? बताइए, राज्य में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 30 का आंसर दोस्तों? 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से आ जाएगा, मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। 30 का बी से हो जाएगा। 31 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, कि 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, कि प्रधान देशांतर पर, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। क्या हो जाएगा 31 का आंसर दोस्तों? 31 का ऑप्शन नंबर सी से आ जाएगा दोस्तों, प्रधान देशांतर पर दोस्तों ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। 32 देख लेते हैं कि मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा पर, कि मकर रेखा पर, कि भूमध्य रेखा पर, कि उत्तर ध्रुव वृत्त पर। तो मकर संक्रांति पर दोस्तों सूर्य की किरणें किस पर लंबवत पड़ती है? क्या हो जाएगा 32 का आंसर? 32 का ऑप्शन नंबर बी से है दोस्तों, मकर रेखा पर पड़ती है। ठीक ना, 32 का बी। 33 देख लेते हैं दोस्तों कि किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध में से अभिव्यक्त किया जाता है? भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव, की पृथ्वी की धुरी, की उत्तरी ध्रुव। क्या आ जाएगा 33 का आंसर? 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा। 34 देख लेते हैं दोस्तों। 34 है कि कार्यकाल पूर्ण होने के पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कार्यकाल पूर्ण होने के पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था? 25 दिसंबर 1947, 24 अक्टूबर 1945, 27 दिसंबर 1970, कि 25 दिसंबर 1970। क्या हो जाएगा दोस्तों 34 का आंसर? 34 का सी से हो जाएगा 27 दिसंबर 1970 को पहली बार लोकसभा को भंग किया गया था। ठीक है। 35 देख लेते हैं दोस्तों कि धरती का भूमध्य व्यास लगभग कितना होता है? 10,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर, कि 12,713 किलोमीटर, कि 13,774 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 35 का आंसर? 35 का सी से हो जाएगा 12,713 किलोमीटर होता है दोस्तों, भूमध्य व्यास होता है। 36 दे लेते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? 36। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 36 का ऑप्शन है दोस्तों आपके पास क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, ये तो आसान है, बता देंगे आप लोग। समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, की समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल था। सही क्रम पूछ रहा है दोस्तों पृथ्वी के धरातल से, ठीक ना, ऊपर की ओर। क्या आ जाएगा 36 का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए से दोस्तों सबसे पहले क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब मध्य मंडल, तब आयन मंडल।
37 देख लेते हैं दोस्तों कि ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत किस में स्थित है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में कि बहिर्मंडल में? क्या हो जाएगा 37 का आंसर? 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा, समताप मंडल में। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस परत में परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे दोस्तों पृथ्वी की किस परत से परावर्तित होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल से कि आयन मंडल से कि ओजोन मंडल से कि समताप मंडल से? क्या हो जाएगा 38 का आंसर दोस्तों? 38 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आयन मंडल से दोस्तों परावर्तित होती है। 39 देख लेते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल की आयन मंडल? क्या हो जाएगा 39 का आंसर दोस्तों? 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। 40 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 40 नंबर है कि वायुमंडल के दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस मंडल में होते हैं? तो दैनिक मौसम परिवर्तन दोस्तों किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में कि समताप मंडल में? क्या हो जाएगा 40 का आंसर दोस्तों? 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल में दोस्तों। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएँ होती हैं, ठीक ना। बस और 10 से 12 क्वेश्चन रह गए, लास्ट तक देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य घाटा वित्तीयन से है? घाटा वित्तीयन से किसका तात्पर्य है? सरकारी व्यय घाटा राजस्व प्राप्ति, सरकारी व्यय घाटा उधार, बजट घाटा उधार और देयताएं की बजट घाटा? क्या हो जाएगा 41 का आंसर दोस्तों? तो 41 का दोस्तों ऑप्शन 41 का ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों, बजट घाटा हो जाएगा। 42 देख लेते हैं दोस्तों। 42 नंबर है कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए। यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से कि कनाडा से? क्या आ जाएगा 42 का आंसर? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी से है दोस्तों, यूएसए से हुई थी। 43 देख लेते हैं दोस्तों कि नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? बताइए। नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? उदारीकरण से, निजीकरण से, विश्वव्यापीकरण से कि उपरोक्त सभी से? क्या हो जाएगा 43 का आंसर दोस्तों? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, उदारीकरण से संबंधित है नई आर्थिक नीति। 44 देख लेते हैं दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दोस्तों कैनबरा, मनीला, वाशिंगटन की पेरिस? क्या हो जाएगा 44 का आंसर दोस्तों? 44 का ऑप्शन नंबर बी से आ जाएगा, मनीला में है। 45 देख लेते हैं दोस्तों कि अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। किसानों का उन्नयन, की सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन, की औद्योगिकरण, मजदूरों का उन्नयन, की शहरी गरीबों का उन्नयनकरण? क्या हो जाएगा 45 का आंसर? तो 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से आ जाएगा, सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन दोस्तों, ये अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। 46 देख लेते हैं कि राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? राज्य सरकार का सर्वोत्तम स्रोत पूछ रहा है। मोटर वाहन कर है, कस्टम ड्यूटी है, मनोरंजन कर है कि बिक्री कर है? क्या हो जाएगा 46 का आंसर? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों, बिक्री कर है, ठीक है। 47 देख लेते हैं। 47 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य की भारत के राष्ट्रपति? क्या हो जाएगा 47 का आंसर दोस्तों? तो 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से आ जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। 48 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? बताइए। अप्रैल 1957 में कि अप्रैल 1951 में कि अप्रैल 1955 में कि जनवरी 1955 में? तो दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? क्या आ जाएगा 48 का आंसर? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, अप्रैल 1957 में दोस्तों दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू हुई थी। 49 देख लेते हैं दोस्तों। 49 है कि CRY एक संगठन है जो संबंधित है वातावरण से, असहाय स्त्रियों के कल्याण से, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से कि सामुदायिक विकास से? CRY एक संगठन है दोस्तों, किससे संबंधित है CRY? क्या हो जाएगा 49 का आंसर? तो 49 का ऑप्शन नंबर सी से है दोस्तों, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। बस और 5 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक ना। राजस्व खाते के संग सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? सुरक्षा आय व्यय,
ब्याज भुगतान के अनुदान की प्रशासनिक सेवाएं। क्या हो जाएगा दोस्तों 50 का आंसर, 50 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 हो जाएगा ब्याज भुगतान। 51 देख लेते हैं दोस्तों, 51 नंबर है कि भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है किसको, आयात निर्यात के मध्य अंतर को, परिसंपत्ति तथा दायित्व के मध्य अंतर को, कि आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार के मध्य अंतर को, कि आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण के मध्य अंतर को। किसे संदर्भित करता है दोस्तों, भुगतान संतुलन। क्या हो जाएगा 51 का आंसर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आयात और निर्यात के मध्य अंतर को दोस्तों भुगतान संतुलन संदर्भित करता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 52 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समझ देना, अंतर्राष्ट्रीय आय बढ़ाना, भुगतान में असंतुलन सही करना, निर्यात को प्रोत्साहन देना। क्या हो जाएगा दोस्तों 52 का आंसर, 52 का डी से हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहन देना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर को क्या कहते हैं बताइए। तो 53 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पूंजी अवमूल्यन के समान होता है, पूंजी अवमूल्यन कहते हैं, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों 53 का बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।